Hi, this is Irfan, and you're watching English with Irfan. And today I'm going to teach you today the second tense of present, and that is present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऐसा काम जो जारी हो, जो भी हो रहा हो, उस काम को बताने के लिए जिस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हम एक जुमला ले लेते हैं, जैसे मैं खत लिख रहा हूं। इस जुमले को हमने ट्रांसलेट करना है, तो देख लें। ट्रांसलेट करने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने पहले देखना होता है इस जुमले का टेंस। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे इसकी टाइप, फिर इसका स्ट्रक्चर। अब पहले इन तीनों चीजों को इंश्योर करेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेंस। इस जुमले का टेंस हमें यहां से पता चल रहा है, क्योंकि यहां पे रहा हूं है, इसलिए ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो जी टेंस हमें पता चल गया, तो मैं लिख देता हूं अगर जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हों या रहा हूं आए, वो जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। और एक और इसकी पहचान होती है कि ऐसा काम जो जारी हो, जो भी हो रहा हो, उसको हम उस एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब हमें टेंस पता चल गया, क्योंकि इसके एंड पे रहा हूं है, इसलिए। दूसरा देख लेंगे टाइप। टाइप आपको मैंने पहले भी करवाई थी, फिर दे बता देता हूं कि 3 टाइप जो हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली है जी अफर्मेटिव, दूसरी है इंट्रोगेटिव, और जो तीसरी टाइप है वो है नेगेटिव की। तो इसको ध्यान से लिख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अफर्मेटिव सादा जुमला होता है जो किसी के बारे में बयान जिसमें दिया जा रहा हो, जैसे मैं खत लिखता हूं, खत लिख रहा हूं, ये अफर्मेटिव जुमला है। अगर जुमले में सवाल आ जाए, जैसे क्या मैं खत लिख रहा हूं, तो ये इंट्रोगेटिव का इसके एंड पर क्वेश्चन मार्क भी आता है, तो इधर से हमें पता चलेगा ये इंट्रोगेटिव का। नेगेटिव होता है, उसके अंदर नहीं आता है, मैं खत नहीं लिख रहा हूं। अब देख लें जी ये टाइप है, तो देख लें जी इस जुमले की कौन सी टाइप है। ये जुमला अफर्मेटिव का है, तो हमें टाइप भी पता चल गई है। पहले हमने टेंस देखा, फिर टाइप हम देखेंगे, स्ट्रक्चर। अगर अफर्मेटिव का है तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया आपके सामने। अब पहले हम सब्जेक्ट ले लेते हैं जी। सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले में काम करता है। कौन खत लिख रहा है? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। दूसरी चीज है जी हेल्पिंग वर्ब। उर्दू के जुमले में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा, हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होता है। तो हम हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो है इज,
एम आर, इज के साथ ही, शी और इट के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी, दे और यू के साथ, और किसी प्लूरल नाउन के साथ आर आएगा। तो आई है तो आई के साथ आएगा एम हेल्पिंग वर्ब। तो आपने इसको नहीं, हेल्पिंग वर्ब को नहीं छोड़ना, सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग, अब लिखना है हमने वर्ब। जो जुमले में काम किया जाता है वो वर्ब होता है। अब क्या कर रहा है वो जी, लिख रहा है, तो ये जो लिखना जो है ये वर्ब है। अब वर्ब ले लेते हैं, वर्ब, वर्ब लिखना, लिखने की इंग्लिश होती है राइट। अब देखें, जब आप वर्ब का जिक्र करेंगे तो साथ ही आपको फॉर्म ऑफ वर्ब भी ज़हन में आ जाने चाहिए, क्योंकि वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं। जैसे राइट है तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, थर्ड फॉर्म होती है रिटन, और फोर्थ फॉर्म होगी राइटिंग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चौथी फॉर्म यूज होती है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, राइटिंग, आई एम राइटिंग। अब जिस चीज पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, ये इस चीज पर काम किया जा रहा है, लिहाजा इसलिए ये क्या है, जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका जुमला कंप्लीट हो गया। ये हमने अफर्मेटिव जुमला किया था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंस करते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके, अगर आपको लिखने में मुश्किल हुई है तो वीडियो को पॉज करके इसको आप जो है लिख सकते हो नोटबुक के ऊपर। तो अब हम आगे चलते हैं भाई। तो अब हम ले लेते हैं एक इंट्रोगेटिव का जुमला, जैसे क्या अहमद और अली स्कूल जा रहे हैं। तो ये हमने जी जुमला ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले इसका टेंस देखेंगे। टेंस हमें यहां से लास्ट से पता चलेगा, क्योंकि इसके अंदर रहे हैं इसलिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है। फिर टाइप देखेंगे जी, ये टाइप इंट्रोगेटिव है। कैसे पता चला आपको? इससे इंट्रोगेटिव के जो निशान है क्वेश्चन मार्क से। फिर आपने इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर लिख देता हूं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के आपने पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेना। सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले में काम करता है। अब कौन स्कूल जा रहे हैं? अहमद और अली। तो हम अहमद और अली पहले लिख लेते हैं, अहमद एंड अली। अब ना पहले हेल्पिंग वर्ब आना है, अहमद अली, क्योंकि जो है वो प्लूरल है, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो आर आएगा, आर अहमद एंड अली। अब हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। अब हमने वर्ब लेना है। तो वर्ब क्या है? जाना। जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की चौथी फॉर्म हो जाएगी, फोर्थ फॉर्म, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तो क्या होगा? अहमद एंड अली, यहाँ आर अहमद एंड अली गोइंग टू स्कूल। ठीक हो गया। अब हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो पहले आपने इसका टेंस देखना है। टेंस कौन सा है जी? रहे हैं, इसलिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है। दूसरे नंबर पे आपने टाइप देखनी है। टाइप कौन सी है? नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि इसके अंदर नहीं है। फिर हमने स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, फिर लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आएगा इसके अंदर, और वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश क्या आती है? वी। हेल्पिंग वर्ब वी के साथ आता है आर, वी आर। उसके बाद नॉट। वर्ब क्या है इसमें? खेलना। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले,
तो प्ले की फोर्थ फॉर्म जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, वो प्लेइंग हो जाएगी, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, एंड पर इसके फुल स्टॉप आता है। तो ये आपका हमने पहले अफर्मेटिव जुमला किया, फिर हमने इंट्रोगेटिव और लास्ट पे हमने नेगेटिव सेंटेंस किया। अब हम कुछ सेंटेंसेस की जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो भी देख लें। कुछ जुमले हम लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं वन बाय वन, इसलिए बी फोकस एंड टेक योर पेन out and write down these rules on your notebook, otherwise it will seem difficult for you. You have to write down and do practice on it. I'm going to give you some sentences. You have to translate these sentences into English and please write down the answer on the comment box. I'm going to write down the some sentences, जैसे मैं लिखता हूं, मैं सो रहा हूं, उसके बाद